हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जा रहे हैं देहरादून की एक ऐसी जगह जहाँ पर जाकर आपको भी गांव की याद आ जाएगी, पक्का, ये तो मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो हम निकले शाम को 4 बजे और हम थे जॉली ग्रांट में ही, मेरी सिस्टर रहती है उसके ही घर। तो वहाँ से हम 4 बजे निकले। वहाँ से सिर्फ 10 मिनट का ही आगे रास्ता था। जॉली ग्रांट से थोड़ा आगे ही ये डेस्टिनेशन है जहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। और मैं ये तो आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ जाकर आपको पक्का अपने गांव की चार दीवारी की, पहाड़ों की याद आने वाली है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम पहुँचे यहाँ पर। जैसे ही हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ का जो व्यू था, जो लुक था, जो यहाँ की एक सुंदरता थी, वो देखने लायक थी। और ये देखिए, ये मेरे सिस्टर और जीजा जी हैं। और हम सब वहाँ पर पहुँचे थे कार से अपनी, और सब अपने अपने फ़ोन को लेकर यहाँ के जो मोमेंट्स थे उनको कैप्चर करने में लग गए थे। तो यहाँ पर जैसे हम अंदर पहुँचे तो हमें देखकर ही ऐसे लगने लगा कि जैसे हम अपने गांव आ गए हों, अपने गांव वाले घर में पहुँच गए हों। जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, सभ्यता है, उसके हमें यहाँ पर दर्शन हो रहे थे। ये देखो, मसकबाज है, ढोल है, दमाऊ है, जो कि यहाँ पर सुंदर कलाकृतियाँ कर रखी हैं। और यहाँ पर पूरा जो डेकोरेशन है, पूरा जो एक मतलब इसको जिस तरह से सजाया गया है, ये बद्रीनाथ केदारनाथ के मंदिर की तरह। और देखो, जैसे हम वहाँ अंदर जाते, एक सुंदर सी एक उत्तराखंडी परिधान में एक महिला थी जिसने हमारा स्वागत तिलक लगा कर किया, जो हमारी संस्कृति भी है। और हमने उनसे तिलक लगवाया, थोड़ा बहुत हमने उनको दक्षिणा भी दी, क्योंकि तिलक ऐसे नहीं लगवाते हैं। और हम जब यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पर एक ऐसा छज्जे वाला एक घर था। उसमें मतलब आप जब अंदर जाओगे, वैसे यहाँ का नाम ही है, मैं बता दूँ, डिंडियाली। डिंडियाली का मतलब होता है पुराने ज़माने में जो हमारे घर होते थे, घर के अंदर का जो मतलब जहाँ पर हम बैठते थे तो उसको डिंडियाली बोलते थे। ऊपर वाले कमरे का जो बाहर की साइड का कमरा होता था। और ये देखो, ये जो सुंदरता किस तरह से ये मतलब बनाया गया है, इसको किस तरह का लुक दिया गया है। वैसे एक गांव में ही है, यहाँ पर एक गांव है जॉली ग्रांट के वहीं पर। तो वहाँ का एक गांव में ही एक घर को इस तरह का लुक दे दिया गया है कि मतलब आप अपने गांव को बहुत मिस करोगे और आप अपनी संस्कृति से जुड़ जाओगे अगर आप वहाँ पर जाओगे। और ये देखिए, यहाँ पर एक उरख्याला बोलते हैं ना, हमारे में उरख्याला है जो बना रखा है। और जांदरा है, हमने भी वहाँ पर जाकर फ़ोटो खिंचवाए। अब तो खैर कहाँ से करना ये सारे काम, गांव में हमने बहुत किए हैं। तो वहाँ पर जाकर फ़ोटो खिंचवाई। मेरी दीदी जीजा जी हैं। ये जांदरा है जो ये हाथ में मतलब घुमाते हैं, इसमें अनाज पीसते हैं और ये धान को कूटते हैं, इसमें झंगोरे को कूटते हैं, ये जो उरख्याला है। और वो हमने अंदर भी गए, वहाँ पर देखा हमने, वहाँ पर पुराने तरह तरह की चीज़ें रखी हुई थी ऊपर कमरे में। और वहाँ से हम सब बाहर आ रहे हैं तो हमने वहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे, वीडियोज़ बनाए और अलग अलग तरह के अपने मोमेंट्स कैप्चर किए। और जो ये कमरे से बाहर आने का जो दरवाज़ा है वो बिल्कुल छोटा सा है, जिसको बोलते हैं ना कि मतलब ड्योल बोलते हैं ना गढ़वाली में, तो वो बहुत झुक के आना पड़ता है। और ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने मतलब हमारे जो मंदिरों को भी यहाँ पर दर्शाया है, बद्रीनाथ केदारनाथ जी को, जहाँ पर कि उन्होंने छोटे छोटे उसमें दर्शाया गया है। यहाँ पर ये देखिए, ये तो कुमाऊनी शायद एक कला है जिसको कि इन्होंने केतली पे और अलग अलग तरह के जो बर्तन हैं उन पर इन्होंने लगा रखा है। ये लोटा है उस पर बना रखा है, बहुत सुंदर कलाकृतियाँ कर रखी हैं, ड्राइंग कर रखी है। और यहाँ पर आपको हुड़क भी है, हुड़की बोलते हैं शायद इसको ना, हमारे में दमो बोलते हैं, हुड़की बोलते हैं शायद, ये भी है। और ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर रखी हुई हैं कि मतलब आप अपने गांव से जुड़ जाओ। ये पाथा है, ये कुछ तो है यार, मैं नाम भी भूल रही हूँ। ये देखिए, हुक्का है, ये ऊपर हमारे शादी के टाइम पे गैस होते थे जिनको जलाकर रोशनी के लिए इनको यूज़ करते थे, मेंटल लगाकर इन पर। और इस तरह से ये देखिए, पूरा जो लुक है वो गांव का एक लुक दे रखा है, प्राचीन सभ्यता को दर्शाता है। ये जो बर्तन हैं, ये कंडे हैं यहाँ पर रखे हुए। और बहुत सारे लोग आ रखे थे। ये ऊपर जाने का रास्ता था जहाँ से कि हम देखकर नीचे आ गए। और मतलब आप जब वहाँ पर जाओगे ना, वैसे वहाँ पर जाने के कोई चार्जेस नहीं है। आप वहाँ पर घूमो फिरो, फ़ोटो कैप्चर करो, अपने मोमेंट्स बनाओ, रील्स बनाओ, बहुत सारी आप यादें यहाँ से कैप्चर करके ले जाओ, कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप वहाँ पर जाते हो तो आपको वैसे वो नाइट स्टे के लिए भी मिल जाएगा। और वहाँ पर आपको अपने गाँव की, अपनी सभ्यता की, संस्कृति की याद दिलाएगा। और ये देखिए, ये काँस के बर्तन थे जिनमें कि पानी रखा हुआ था, ये काँस का लोटा है। और आप मतलब मैं बता नहीं सकती कि किस तरह से एहसास हो रहा था, क्योंकि हम लोग तो गांव में रहे हैं और अभी भी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा लग रहा था कि हम बस अपने गांव में, अपने घर में ही आ रखे हैं, ऐसा फ़ील हो रहा था। ये भाभी लोग हैं हमारी जो बाद में आए थे, बड़ी भाभी और छोटी भाभी हैं।
भैजी थोड़ा शायद ऊपर की साइड जा रखे हैं। तो मतलब ये देखो, ये बारी गेडू, शादियों में पहले इन्हीं में खाना बनाया जाता था, तांबे के बर्तनों में। और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। देखो हमने तो वहाँ से वो, ये देखो ये ऊपर जंगला है पूरा, और बैठने के लिए भी है, नाश्ता पानी के लिए भी है। यहाँ पर शुद्ध पहाड़ी खाना मिलता है वैसे। झंगोरे की खीर, झंगोरे के पकोड़े, चाय, नाश्ता इस तरह से मिलता है यहाँ पर। और मतलब आप पूरी तरह से अपने घर गांव से जुड़ जाओगे, मतलब अगर आप वहाँ पर जाओगे। और आजकल तो वैसे भी समर वेकेशन चल रहे हैं, तो आप ये अंदर का लुक है यहाँ का। अंदर जो कमरे हैं ये देखो, ये खाना खाने के लिए इन्होंने इस तरह से बना रखा है। और ये अंदर की पूरी सजावट है। वैसे एसी भी लगा रखे हैं इन्होंने, क्योंकि देहरादून है भाई, गर्म तो होता ही है। लेकिन ये देखो, ये पूरे बर्तन हैं, किस तरह से इन्होंने कुछ चीज़ें बेचने के लिए भी रखी हैं। अगर कोई ख़रीदना चाहे तो ख़रीद भी सकता है। और आपको मतलब पूरा मज़ा आएगा यहाँ पर, आपके फुल पैसा वसूल हो जाएंगे और आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर। तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अपनी फैमिली के साथ जाइए, यहाँ पर जो खाना है आप वो भी एंजॉय कर सकते हैं। हम तो शाम के टाइम गए थे, तो हमने तो केवल मतलब चाय पकोड़े खाए थे। ठीक है, रिजनेबल प्राइस में है, इतना कुछ वो नहीं है। ये देखो, ये झंगोरे के पकोड़े हैं और हमने चाय मंगवाई थी, तो ठीक है। मतलब प्राइस तो मैं आपको खैर नहीं बताऊंगी, आप जब वहाँ पर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अच्छा है, मतलब फुल पैसा वसूल है। और यहाँ पर बहुत मतलब लुक वाइज इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकती आपको। अच्छा, और मैं जब वहाँ से आई तो मुझे फ़ोन भी आए काफ़ी मेरे साथ के जो हैं, जिन्होंने मेरे स्टेटस देखे कि कैसा है क्या है। तो मैं उन सबको बोलना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। आप अगर मेरी तरह अपने घर को मिस करते हो, गाँव को मिस करते हो, अब हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को मिस करते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के